नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपके अध्ययन एक्सप्रेस फ्रॉम महेंद्र गुप्ता पर। दोस्तों, आज हम संविधान के टॉप 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये क्लास आपको कई एग्जाम में हेल्पफुल जरूर होगी। ये वो प्रश्न हैं जो कई एग्जामों पर बार बार क्वेश्चन ये दोहराए गए हैं, रिपीट किए गए हैं। तो चलिए आज वार करते हैं संविधान के 10 प्रश्नों पर। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न, बताइए, देखिए अपने स्क्रीन पर और बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के दोस्तों जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा। दोस्तों यहाँ थोड़ा मिक्स्ड प्रिंट है, संविधान सभा नहीं, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा इस बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए संविधान के निर्माण में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था संविधान के निर्माण में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 आपके। संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलिए प्रश्न नंबर 4, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश की संविधान से प्रेरित है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों जो प्रेरित है वो ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है भारत की संसदीय प्रणाली। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। मूल अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। आपको बताना है मूल अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। जो ये विचार लिया गया है मूल अधिकार का दोस्तों, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कई बार ये प्रश्न कई एग्जामों पर पूछा हुआ प्रश्न है। ये आपको आगे भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी 10। इसलिए अपनी नोट पर नोट कर लीजिएगा 10 प्रश्नों को और रिवाइज करिएगा। ठीक दोस्तों, जो आपका प्रश्न है मूल अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। जो दोस्तों ये प्रेरित हैं आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ये हैं आयरलैंड से। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। एक स्रोत एक तरह से बताइए आप। तो जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का स्रोत है ना दोस्तों, वो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का संविधान है दोस्तों। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपको पता है दोस्तों भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग। कितने? 22 भाग, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। आपको बताना है भारत के जो स्वतंत्र भारत है उसके सबसे पहले और सबसे अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी राजागोपालाचारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राजागोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय और कब की गई थी। आपको जानकर खुशी होगी कि हम ये संविधान की और कंप्यूटर की, सीडीपी की, हिंदी की और भी कई सब्जेक्टों की जो यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसलिए आप इन वीडियो को मिस ज़रूर नहीं करिएगा और वाचिंग ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिएगा। वीडियो का लाइक आता हो, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, आपको बताना है इस प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय व कब की गई थी।
दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1887 में की गई थी और डफरिन के समय की गई थी। किसके समय दोस्तों? डफरिन के समय की गई थी और 1887 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1887 में। तो चलिए आज इसी प्रश्न के साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे भारत, वंदे भारत। और आपके माता पिता को सलाम। जय हिंद, नमस्ते।